अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेटा क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, इसके कंप्लीट जो है वो आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद फिर हम जो है वो मोर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट? हबशियों की बेइत्मीनानी की क्या वजह थी? द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट, उनकी जो अदम जो इत्मीनान था। वार, परसिक्यूशन, इज़ारसानी एंड क्रूरटी, जुल्म था। दे वर नॉट गिवन प्रॉपर ह्यूमन राइट्स, उनको मुनासब जो है वो इंसानी हकूक जो है वो नहीं दिए गए थे। दे हैड नो फ्रीडम, उनको कोई आज़ादी ना थी। एंड द वाइट पीपल थॉट देम इंफीरियर सिटीजन और स्लेव, और जो सफ़ेद लोग थे गोरे, वो इनको कमतर और ग़ुलाम समझते थे। What are the qualities of the veterans of creative suffering? नई नई मुसीबतें झेलने वाले आजमूदा कार सिपाहियों में क्या खूबियाँ हैं? The veterans of creative suffering are still hopeful about their future. नई नई मुसीबतें जीने वाले आजमूदा कार सिपाही अभी अपने मुस्तकबिल के बारे में पूरा उम्मीद हैं। They suffer a great deal but they bear all the hardship with patience and courage. वो काफ़ी मुसीबत में मुबतला होते हैं लेकिन वो तमाम मुश्किलात को सब्र और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करते हैं। What is the dream of Martin Luther King Jr.? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या ख्वाब सपना है? मार्टिन लूथर किंग हैज़ अ ड्रीम, रखता है ख्वाब, दैट हिज नेशन विल गेट इट्स फ्रीडम वन डे, कि इसकी जो है वो कौम एक दिन आज़ादी हासिल कर लेगी। देन हीज कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फिर इसका मुल्क जो है वो आज़ाद हो जाएगा समाजी इम्तियाज से। एवरी सिटीज़न विल बी ट्रीटेड इक्वली, हर शहरी के साथ बराबर सलूक जो है वो किया जाएगा। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज? हबशियों का क्या अकीदा होना चाहिए? द नेग्रो शुड हैव अ फेथ, कीदा होना चाहिए, दे हैव विल बी एबल टू राइज वन डे, कि वो एक दिन जो है वो उठने के काबिल होंगे। दे शुड हैव ड्रीम फर्म बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की बराबरी पर इनका पक्का ईमान होना चाहिए। दे शुड बी कमिटेड टू देयर एम्स, इन्हें अपने मकासद से वाबस्ता रहना चाहिए। नेक्स्ट जी, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लेडिंग द केस ऑफ नेग्रो फ्रीडम? हबशियों की आज़ादी के लिए वकालत की ज़रूरत क्यों पेश आई या क्या ज़रूरत थी? द नेग्रोज वर ट्रीटेड एज स्लेव्स इन द यूएसए, अमरीका में हबशियों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। मार्टिन लूथर किंग प्लेडेड द केस ऑफ देयर फ्रीडम फॉर द ग्लोरी ऑफ द कंट्री, मार्टिन किंग लूथर ने मुल्क की अजमत की खातर इनकी आज़ादी का मुकदमा लड़ा। ही वांटेड टू विन इक्वल राइट्स फॉर देम, वो चाहते थे इनके लिए बराबरी के हकूक़ हासिल करना। व्हाट शुड बी द क्रिशियंस ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन? किसी इंसान पर परखने का क्या जो है वो म्यार होना चाहिए? मार्टिन किंग लूथर हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे द क्रिटेरियन ऑफ जजमेंट विल चेंज, मार्टिन किंग लूथर का एक ख्वाब था कि एक दिन इंसान को परखने का म्यार तब्दील हो जाएगा। अ पर्सन शुड नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ हिज स्किन बट बाय द कंटेंट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, इंसान को इसकी जिल्द के रंग से नहीं परखा जाना चाहिए बल्कि इसकी किरदार की खूबियों से परखा जाना चाहिए। डू द नेग्रोज इंजॉय लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द देयर कंट्री? क्या हबशी अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे? अमेरिका इज़ एन एडवांस, एक एडवांस कंट्री मुल्क है, एंड इट्स क्लेम टू बी फ्री फ्राम ऑल, और ये तमाम तस्सुबात से जो है वो आज़ाद होने का दावा करता है। स्टिल द नेग्रोज डू नॉट इंजॉय फुल लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन इसके बावजूद हबशियों को
मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी हासिल नहीं। दे आर ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीज़न, इनके साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक किया जाता है। फ्राम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द नेग्रोज गैदर देयर, मुल्क के कौन से हिस्सों से हबशी वहाँ इकट्ठे हुए थे। मार्टिन लूथर किंग एड्रेस a huge gathering of Negroes and delivered an historic speech there. मार्टिन लूथर किंग ने हबशियों के एक बहुत बड़े मजमे को खिताब किया और वहाँ एक तारीखी तकरीर की। द नेग्रोज हैड कम देयर फ्राम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो हबशी थे मुल्क के हर कोने से आए हुए थे। दे हैड स्पेशली कम फ्राम द स्टेट्स वर दे वर इन मेजोरिटी बट वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, वो खसूसन इन रियासतों में से आए थे जिनमें इनकी अक्सरियत थी लेकिन इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। राइट ऑन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, आज़ादी के गीत को अपने अल्फाज में तहरीर करें। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क आज़ादी की मीठी सरजमीन है। आई लव इट एंड सिंग्स इन इट्स प्राइज, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसकी तारीफ़ के लिए गुन गाता हूँ। बिकॉज माई फॉर फैदर डाइड हेयर, क्योंकि मेरे बावजदाद यहाँ फौत हुए थे। इट इज़ द लैंड ऑफ द पिलग्रिम प्राइड एंड इट एक हॉस विद द सॉन्ग ऑफ लिबर्टी, ये ज़मीन ज़ायरीन के लिए काबिल फ़ख्र है और ये आज़ादी के नगमे के साथ गूंजती है। वाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड, अल्फाज के तकरार का क्या असर होता है। सेवरल वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड इन दिस स्पीच, तकरीर में कई अल्फाज बार बार दोहराए गए हैं। इट क्रिएट्स चार्म्स एंड इंटरेस्ट, ये दिलकशी और दिलचस्पी पैदा करती है। इट इन्हेंस द ब्यूटी एंड अपील ऑफ द स्पीच, ये तकरीर की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा करता है। ये तो थे बेटा क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट रीड आउट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, साथ साथ करते जाएं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है वो मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।